हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग स्टार। आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास करेंगे, जिसमें पूरा यूपी स्पेशल की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम सब कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, जनसंख्या से। ठीक है, तो यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो याद रखेंगे डेटा 199,812,341। ठीक है, याद रखेंगे 199,812,341। याद करने के लिए तीन तीन टर्म में याद कर लेंगे। 199,812,341। लिंगानुपात कितना है? 912 है। ठीक है, 1000 पे 912 महिलाएं हैं। जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वृद्धि दर कितनी हो रही है? तो 20.2%। ठीक है, 10 की वृद्धि कितनी है? 20.2%। राज्य में SC/ST का प्रतिशत कितना है? तो 20.7% SC हैं और ST कितना है? 0.6%। SC कितना है? 20.7% और ST कितना है? 0.6%। लिटरेसी रेट देखते हैं। ठीक है, साक्षरता दर देखते हैं कितना है? 67.7%। ठीक है, 67.7%। इसमें मेल में कितना है और फीमेल में कितना? मेल में है 77.3 और फीमेल में 57.2 है। तो याद करने की ट्रिक क्या है? सब में 7 आता है लास्ट में। ठीक है, तो 67 एवरेज हम लेंगे ना, तो यहाँ से 77.3 और यहाँ पे 57.2। ठीक है, तीनों में 7 आ रहा है, तो 67 यहाँ से 77 और 57 याद रखेंगे। तो मेल का ज़्यादा रहेगा तो इसलिए 77, इसका 57, 20 कम। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला श्रावस्ती। न्यूनतम साक्षरता वाला श्रावस्ती। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पे हैं? गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा है? श्रावस्ती। ठीक है, तो इन चारों का डेटा सेम है। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, और वहाँ पे पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे साक्षर है? तो श्रावस्ती में है। और सबसे कम पुरुष कहाँ पे साक्षर है? तो श्रावस्ती में। ठीक है, इनका सेम डेटा है। अगर महिला की बात कर ले तो सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ पे हैं? कानपुर में। ठीक है, कहाँ पे हैं? कानपुर में। और न्यूनतम महिला साक्षर दर कहाँ पे है? श्रावस्ती में। ठीक है, तो यानी कि सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में। तो इसलिए महिला और पुरुष दोनों ही श्रावस्ती में सबसे कम साक्षर हैं। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक पूछ से महिला में तो कानपुर में, और पुरुष में गौतम बुद्ध नगर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं सर्वाधिक SC%। ठीक है, जो हमारे अनुसूचित जाति हैं उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। ठीक है, कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। कितना परसेंटेज है? 34.72%। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा SC का प्रतिशत कहाँ पे है? कौशाम्बी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। तो ये दोनों डेटा याद रखेंगे एक साथ में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर पूछ दे तो इलाहाबाद, और न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछ दे तो महोबा। और लिंगानुपात की बात कर लें अगर, ठीक है, तो लिंगानुपात कितना है यूपी में? कितना बताया था अभी हमने? 912। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है जौनपुर। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, और न्यूनतम कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। लिंगानुपात कितना था? 912 था। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे? जौनपुर में। सबसे कम कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक ST का परसेंटेज कहाँ पे है? यानी जो अनुसूचित जनजाति है उसका सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक है, जो लास्ट में है, 4 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है? सोनभद्र। सबसे कम SC का प्रतिशत कहाँ पे है? बागपत में। ठीक है, कहाँ पे है? बागपत में। तो याद रखेंगे सर्वाधिक अगर SC पूछते तो कहाँ पे? कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी में। और सर्वाधिक सबसे कम पूछते तो कहाँ पे? बागपत में। तो याद रखेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है? गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है? कानपुर में। याद रखेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है? कानपुर में। सबसे अधिक SC लोग कहाँ पे हैं? सीतापुर में। ठीक है, सर्वाधिक SC लोग कहाँ पे हैं? किस ज़िले में? सीतापुर में।
और सबसे कम SC कहाँ पे बसते हैं? बागपत में। ठीक है, कहाँ पे? बागपत में। सर्वाधिक ST अनुसूचित जनजाति यानी सोनभद्र में। ठीक है, यानी मैंने बताया था परसेंटेज भी सोनभद्र में ही है और सबसे अधिक कहाँ पे हैं? सोनभद्र में ही। सबसे कम कहाँ पे हैं? बागपत में है ST। ठीक है, याद रखेंगे। अगर SC की बात कर ले सर्वाधिक तो सीतापुर में, और सबसे कम कहाँ पे हैं? बागपत में। ST सोनभद्र और सबसे कम कहाँ पे हैं? बागपत में। सबसे अधिक स्लम जनसंख्या कहाँ पे है? मेरठ में। याद रखेंगे, स्लम जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? मेरठ में। स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ी रहती हैं उन्हें ही स्लम बोलते हैं। ठीक है, जो उनमें रहते हैं उनके क्या बोलेंगे? स्लम जनसंख्या बोलेंगे। हम लोग आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ पे? श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में। ये हम लोग अभी कर चुके थे। और सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है? श्रावस्ती में। और सबसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ठीक है, अगर पूछ ले सर्वाधिक ग्रामीण लोग कहाँ पे रहते हैं, उनका परसेंटेज कहाँ पे है? तो श्रावस्ती में। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत पूछ ले तो कहाँ पे? गाजियाबाद में। सर्वाधिक मेल जनसंख्या कहाँ पे? प्रयागराज में। सर्वाधिक फीमेल जनसंख्या प्रयागराज में। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? तो यह है बलरामपुर में। कहाँ पे है? बलरामपुर में। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं यूपी में? तो 4 हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये 3 याद रखेंगे। आर्थिक संभाग क्षेत्र पूछ दे तो 4। नगर निगम कितने हैं? 17। और तहसील कितनी है? टोटल 351। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, नगर निगम पूछ चुका है एक बार एग्जाम में। तो नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम हैं। आर्थिक संभाग कितने हैं? 4 हैं। और तहसील कितना है? 351। तो एक यूपी में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? नरोरा। ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? नरोरा। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। कब स्थापित हुआ है? 1989 में। एक है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में। तो याद रखेंगे, अगर परमाणु विद्युत गृह पूछ दे तो नरोरा बुलंदशहर में, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ 1942 में स्थापित होता है। अगर पूछ दे सर वन के बारे में पूछ देता है अगर, तो याद रखेंगे अत्यधिक वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पे है? सबसे पहले कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? सोनभद्र में, फिर चंदौली में। तो हमको 2 डेटा याद रखने हैं। ठीक है, पहला सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर उससे कम कहाँ पे है। तो सबसे अधिक कहाँ पे है वन है? सोनभद्र में, फिर चंदौली में। न्यूनतम सबसे कहाँ पे है? सबसे कम वन कहाँ पे हैं परसेंटेज उनका? तो भदोही में सबसे कम 1% है, फिर मैनपुरी में। तो हमको 2 डेटा जरूरी याद रखने हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है? कर्मा नृत्य भी सोनभद्र में किया जाता है। ठीक है, सोनभद्र का फेमस नृत्य है। ये फसलों की बुवाई, कटाई, ठीक है, पुरुषत्व का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। फसलों की बुवाई कटाई के दौरान पुरुषत्व का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? खरवाड़ जनजाति करती है। कर्मा नृत्य कौन जनजाति करता है? खरवाड़ जनजाति। याद रखेंगे। कहाँ पे होता है? सोनभद्र में। ये कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं प्रश्न। माचिस, फर्नीचर, बेंत और कत्था ये कहाँ पे बनाया जाता है? बरेली में। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाता है? बरेली में। देखो बेंत आ गया, बा से बरेली। ठीक है, माचिस में भी लकड़ी होती है, फर्नीचर में भी लकड़ी होती है। ठीक है, कत्था, ठीक है, कत्था ऐसे ही याद रख लेंगे। तो माचिस, फर्नीचर, बेंत, कत्था ये कहाँ पे बनाया जाता है? बरेली में। ये कहाँ पे फेमस है? किस लिए? बरेली में। बरेली में बनाया जाता है। तो कागज़ उद्योग कहाँ पे है? तो ये है सहारनपुर में। कागज़ उद्योग सहारनपुर में। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी। खेल का सामान कहाँ पे मिलता है? मेरठ में। खेल का सामान मेरठ। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने। ठीक है, बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ पे? मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। याद रखेंगे, बीड़ी, चीनी मिट्टी ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। ऑपरेशन ग्रीन कब चलाया गया? 2007-8 में। ऑपरेशन ग्रीन 2007-8 में।
कुछ वन्य जीव विहार देखते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा सबसे पहला है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, 1986 में बनता है, ठीक है, सबसे बड़ा है ये। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है, कहाँ पे इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार है, देखते हैं, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। सबसे बड़ा कौन सा वन्य जीव विहार है? तो हस्तिनापुर है, याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे हस्तिनापुर? हम लोग महाभारत से याद रखेंगे हस्तिनापुर, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 में सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी। ये कहाँ पे है? ललितपुर, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये झांसी के पास में पड़ता है, जो झांसी से सिर्फ झांसी से ही जुड़ा हुआ है। तो महावीर स्वामी किससे कहाँ पे है? ललितपुर में है, ये सबसे छोटा है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, ठीक है, चा से याद रखेंगे चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली। कछुआ कहाँ पे है? तो यह है वाराणसी में, ये मांसाहारी कछुओं के लिए बना हुआ है। रानीपुर कहाँ पे है? यह है बांदा चित्रकूट में। कहाँ पे है? बांदा चित्रकूट में। सुहेलदेव कहाँ पे है? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में इसका विस्तार है। सुहेलदेव कहाँ पे है? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। पक्षी विहार देखते हैं, लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे बना हुआ है? कन्नौज में, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार। और शेखा पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में, ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा अगर पूछ दे तो लाख बड़ा होता है, इसलिए लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? कन्नौज में। शेखा पक्षी वन्यजीव विहार ये अलीगढ़ में, सबसे छोटा। एक योजना है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, तो ये कहाँ पे शुरुआत हुई है? मैनपुरी से, ठीक है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज ये कहाँ से शुरुआत हुई है? मैनपुरी से। तो अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में दिया गया है। और हम लोग कुछ जनजातियां देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सोनभद्र में कौन सी जनजाति रहती है? अगरिया। सोनभद्र में अगरिया, ललितपुर में सहरिया। सोनभद्र, अगरिया, ललितपुर, सहरिया, ठीक है, याद रखेंगे। सोनभद्र, अगरिया और ललितपुर, सहरिया। और ये सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यूपी की? तो थारू है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जिसमें वो लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो ये कहाँ पे जनजाति है? बलरामपुर में, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और ललितपुर। तो 5 जिलों में है, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, खीरी, लखीमपुर खीरी और ललितपुर। तो ये हिंदू धर्म, इनका धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। और ये किसकी पूजा करते हैं? महादेव और नारायण की पूजा करते हैं, महादेव और नारायण की पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखेंगे। बिजनौर में कौन सी जनजाति है? बुक्सा है, ठीक है, बा से बुक्सा। तो याद रखेंगे बिजनौर में कौन सी जनजाति है? बुक्सा है। खरवार जो है कौन सा नृत्य करते हैं? अभी हमने जस्ट पढ़ा है इससे पहले। तो ये लोग कर्मा नृत्य करते हैं। फसल कटाई के दौरान ये नृत्य किया जाता है और पुरुषत्व का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये कौन से ज़िलों में जनजातियाँ बसी हुई हैं? सोनभद्र में, बलिया, देवरिया, बलरामपुर, गाजीपुर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, बलरामपुर और गाजीपुर, ठीक है। तो कौन सी जनजाति? खरवार। आगे देखते हैं हम लोग, यूपी में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है तो उनको देखते हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो आनंद कुमार, ये तो सुपर 30 के हैं, बिहार में, ठीक है, इनको मिला है पद्मश्री मिला है, ठीक है। किसे मिला है पद्मश्री? टोटल कितने लोगों को मिला है? 91 लोगों को मिला है। इसमें ये महत्वपूर्ण है, आप जानते ही होंगे आनंद कुमार जी को, सुपर 30 के संचालक थे, बिहार के हैं। राकेश झुनझुनवाला ये व्यापार एवं उद्योग से संबंधित हैं, इन्हें बिग बुल कहा जाता है। MM कीरवानी, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें, ठीक है। इन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड दिया गया है। तो ये अब हम लोग यूपी के याद रखेंगे, जो यूपी के आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिलशाद हुसैन ये कहाँ के हैं? यूपी के। किस लिए मिला है? पीतल पर नक्काशी के लिए।
ऋत्विक सान्याल ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। किससे संबंधित हैं? कला से। श्री राधाचरण गुप्ता यूपी से, लिटरेचर एंड एजुकेशन से। श्री अरविंद कुमार ये किससे हैं? साइंस एंड इंजीनियरिंग से। श्री उमाशंकर पांडे किससे हैं? सोशल वर्क से। श्री मनोरंजन साहू ये किससे हैं? मेडिसिन से। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, याद रखेंगे। दिलशाद हुसैन, ऋत्विक सान्याल, श्री राधाचरण गुप्ता, श्री अरविंद कुमार, श्री उमाशंकर पांडे, श्री मनोरंजन साहू, विश्व प्रसाद तिवारी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं कुछ। तो हमारा सबसे पहला कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी रहती है? 13 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर तक। फिर जो है मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। ताप मंडल 400 और बहिर्मंडल 400 से ऊपर। तो हम इसमें क्या याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो क्षोभ मंडल में क्या क्या बनता है? बादल, वृष्टि, कोहरा, बारिश। ठीक है, जो बारिश हो गई, बादल, वृष्टि यानी ओला जो गिरते हैं, कोहरा ओहरा जो है, ठीक है, कोहरा, बारिश, ये सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और हमारा प्लेन किस में उड़ता है? तो प्लेन उड़ता है समताप मंडल में, याद रखेंगे। प्लेन किस में उड़ता है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? ये भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है, हम लोग कुछ गवर्नर देखते हैं अपने यहाँ के, बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? क्लाइव है। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? क्लाइव है। पहला गवर्नर जनरल पूछ दे अगर बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वर्ड क्लाइव। यहाँ पे 2 वर्ड हैं। ठीक है, गवर्नर और जनरल, तो यहाँ पे भी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, याद करने की ट्रिक है। तो गवर्नर सिंगल वर्ड है तो क्लाइव, गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे। भारत का पूछते तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, गवर्नर जनरल 2 हैं यहाँ पे, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होंगे, विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। कब किया? 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत किया, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की। भारत का पहला वायसराय कौन बना? ठीक है, यहाँ पे सिंगल वर्ड है तो कैनिंग, याद रखेंगे। पहला वायसराय कैनिंग। ठीक है, तो 1857 की क्रांति इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, कैनिंग के समय में 1857 क्रांति हुई थी। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। तो याद रखेंगे, अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर तो कौन है? माउंटबेटन। ठीक है, दोनों पद किसे प्राप्त हुए? माउंटबेटन को। अगला देखते हैं हम लोग, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रक्षा, बैंकिंग, संचार, ठीक है, और अन्य चीज़ें आती हैं। रक्षा, बैंकिंग, संचार। ठीक है, तो ये रक्षा मतलब, संघ मतलब केंद्र। ठीक है, केंद्र से रक्षा का जो भी जिम्मेदारी रहती है वो किसकी रहती है? केंद्र की रहती है। बैंकिंग वो भी किसकी रहती है? केंद्र की रहती है। संचार यानी कि जो हम लोग टेलीफोन या नेटवर्क की बात है वो कौन मैनेज करता है? वो भी केंद्र ही करता है। राज्य क्या मैनेज करता है? पुलिस, राज्य की अपनी पुलिस होती है। कृषि के लिए मैनेज करता है भूमि, ठीक है, और व्यापार और सड़क, तो ये कौन मैनेज करता है? राज्य सरकार, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची यानी जो दोनों का मिक्सचर रहता है। तो शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का। तो यानी कि इसमें कुछ केंद्र का हिस्सा रहता है और कुछ राज्य का हिस्सा रहता है। शिक्षा हो गया, वन हो गया और स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, बिजली, समाचार पत्र, श्रम कल्याण। तो याद रखेंगे, शिक्षा, वन, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली, समाचार पत्र और श्रम कल्याण। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए हमने महीनों के नाम हिंदी में लिखे हैं। तो पूछ देता है कि जो ये महीने होते हैं इसमें पहला महीना कौन सा आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो चैत्र से। किससे स्टार्ट होता है? चैत्र से स्टार्ट होता है।
और लास्ट महीना कौन सा होता है, फाल्गुन होता है। ठीक है, तो ये मई से स्टार्ट होता है, मई से इनका स्टार्ट होता है प्रारंभ, और ये फाल्गुन ये शायद फरवरी को ही बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।